चौबीस चुनाव के आगाज होने के साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार अपनी तैयारियों में लगी हुई है। अगर हम बिहार की बात करें, बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात करें, तो असली मुकाबला जो है वो एनडीए और गठबंधन में देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए में एक तरफ जहां जदयू है तो गठबंधन में राजद है, और राजद और जदयू किस तरीके से आमने सामने है ये किसी से बात छुपी हुई नहीं है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने रणनीति सेट कर ली है, और इस रणनीति से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जदयू को बड़ा झटका भी लग सकता है। 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होने हैं। झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया लोकसभा सीट पर होने वाले मतदान के लिए सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इन सभी सीटों पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत का परचम लहराया था। इस बार के चुनाव में एनडीए के लिए इन सीटों बरकरार रखना चुनौती है। महागठबंधन इन सीटों पर जीत को लेकर प्रयास कर रही है। इन 5 सीटों पर इस बार 3 सीटों पर एनडीए के मुकाबले राजद, और जबकि एक सीट पर वीआईपी और एक सीट पर माकपा के उम्मीदवार जो हैं वो सामने हैं। प्रदेश की सबसे चर्चित लोकसभा सीट मधेपुरा है। इस सीट पर सियासी धुरंधर किस्मत आजमा रहे। यहां से राजद प्रमुख लालू यादव को लेकर शरद यादव और पप्पू यादव चुनाव लड़ चुके हैं। 19 पर इस सीट पर जदयू के दिनेश चंद्र यादव ने बड़ी जीत हासिल की थी। मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच माना जा रहा है। एक तरफ जहां बसपा के गुलाब यादव को चुनौती अखाड़े में उतारकर सभी दलों की चिंता बढ़ गई, तो खगड़िया संसदीय सीट पर भी महागठबंधन को एक दशक से जीत का इंतजार है। यहां से एनडीए की घटक लोजपा के उम्मीदवार महबूब अली कैसर हैं, जिन्हें 2014 और 19 में ये सीट जीतकर एनडीए की झोली में डाल दी थी। अगर हम बात सुपौल की करें तो इस बार सुपौल संसदीय सीट पर जदयू के दिलेश्वर कामत और राजद के उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल के बीच मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। सुपौल संसदीय क्षेत्र में वैसे तो राजपूत, यादव, ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव है, लेकिन यहाँ भी पंचपनिया मतदाताओं यानी कि अति पिछड़े वोटर्स की संख्या 40 से 45% मानी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की तैयारियों को लेकर जदयू और राजद जो है वो आमने सामने है, और नीतीश कुमार की जो पार्टी जदयू है उसके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो खड़ी होते हुए नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां लालू यादव और तेजस्वी यादव सीटों को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार चुके हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आम जनता के बीच जा रहे हैं, अपने कामों को गिनवा रहे हैं। अब ये तो आम जनता 7 मई को तय करेगी कि उन्हें किसे चुनना है, और 7 मई को वहां के जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी, और इसका जो खुलासा है वो ऐतिहासिक दिन 4 जून को होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।